सिवनी मालवा के उनके क्षेत्र में भी पानी जाएगा। हमारे वरिष्ठ नेता और विधायक आदरणीय प्रेम शंकर वर्मा जी, हमारे वरिष्ठ नेता पूर्व विधायक मनोहर भाई बैठे हैं क्या, मनोहर लाल राठौर जी, आदरणीय गजेंद्र शाह जी अध्यक्ष जिला पंचायत, भाई अमर सिंह मीणा जी भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष, भाई दर्शन चौधरी जी किसान मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष, बेटी भारती यहाँ की हमारी नगर पालिका के अध्यक्ष, भाई सुरेंद्र जैन जी, विकास बिराने जी, बेटी कोमल जी। चूंकि समय की सीमा है, मुझे यहाँ से खरगोन, खरगोन से अलीराजपुर, अलीराजपुर से इंदौर और अनेकों कार्यक्रम करना है। इसलिए मंच पर विराजमान हमारे सभी वरिष्ठ नेता साथी पदाधिकारीगण, मेरी लाडली बहनाओं, जब बहन मिलती है तो देखते ही उनका आशीर्वाद मिल जाता है। ऐसी मेरी सभी लाडली बहनों, मेरे किसान भाइयों और मेरे भांजे भांजियों, आज हरदा की धरती पर एक नया इतिहास रचा जा रहा है। एक नया इतिहास, एक सपना पूरा हो रहा है, सपना साकार हो रहा है और संकल्प पूरा हो रहा है। आज जो 2 सिंचाई योजनाओं का मैंने शिलान्यास किया, इन सिंचाई योजना के बाद हरदा का कोई गांव असिंचित नहीं रहेगा। 100% गांव में सिंचाई, 100% गांव में सिंचाई। आपने कांग्रेस का राज भी देखा है। अगर कहीं 25-50 करोड़ रुपए की जरूरत पड़ती थी तो दिग्विजय सिंह कहते थे मैं क्या करूं, मेरे पास पैसे ही नहीं है। बीच में आपने कमलनाथ का राज भी देखा, 1.25 साल। जब देखो कमलनाथ जी रोते ही रहते थे, मैं क्या करूं, मेरे पास पैसे ही नहीं है, मामा खजाना खाली कर गया। अब आप बताओ, जो मुख्यमंत्री ये कहे कि मेरे पास पैसे ही नहीं है, खजाना खाली है, बताओ वो मुख्यमंत्री काम का था क्या? अरे जोर से बताओ, काम का था क्या? नहीं है तो काहे को मुख्यमंत्री बन गया भैया? उतरो कुर्सी से। रोतेला मुख्यमंत्री अच्छा लगता था क्या? आज मैं कह रहा हूं मेरे बहनों और भाइयों, आपके आशीर्वाद से, पूरी जिम्मेदारी से प्रदेश के विकास और मेरी जनता की भलाई के लिए मेरे पास पैसे की कमी नहीं है, पैसे की कमी नहीं है। आज अकेले हरदा में 4,559 करोड़ 62 लाख के 122 कामों का लोकार्पण या शिलान्यास हो रहा है। 4,559 करोड़। एक बार तुम भी बोलो ना, मैं तो पैसा दे रहा हूं, आप बोले ही दो। 4,559 करोड़ कितने का हो रहा है? और 62 लाख अलग ब्याज में। दिग्विजय सिंह 25,000 की मुरम की रोड नहीं डलवा पाते थे। मुझे बताते हो खुशी है। मोरन गंजाल सिंचाई योजना 3,517 करोड़ की, और इससे आपकी 201 गांव हरदा जिले के, नर्मदापुरम जिले के, खंडवा जिले के 201 गांव की 73,920 किसानों के खेतों में पानी पहुंचेगा। और दूसरी हमारी सिंचाई योजना, अमर शहीद जो देश की सीमाओं की सुरक्षा करते हुए शहीद हो गए, इलाप सिंह, शहीद इलाप सिंह माइक्रो उद्वहन सिंचाई योजना 720 करोड़ की। इससे हरदा जिले के 118 गांव में सिंचाई का पानी जाएगा। 266 करोड़ रुपए की लागत के 42 सड़कें और पुल पुलिया, 44 करोड़ के 42 ग्रामीण सड़क और पुलियों का भूमि पूजन हुआ है। और 36,49,000 रुपए के सीएम राइज स्कूल बन रहे हैं। मेरे बहनों और भाइयों, ये सीएम राइज स्कूल अद्भुत स्कूल है। आप मुझे बताना, गांव वालों में और गरीबों के बच्चे भी अच्छे स्कूलों में पढ़ने चाहिए कि नहीं? जोर से बोल के बताओ, पढ़ना चाहिए कि नहीं? और इसलिए प्राइवेट
प्राइवेट स्कूलों से अच्छे स्कूल बन रहे, सीएम राज स्कूल, एक एक भवन 32, 38, 40 करोड़ रुपए का, लैब होगी, लाइब्रेरी होगी, प्लेग्राउंड होगा, स्मार्ट क्लास होगी, और बस गांव में बच्चों को लेने जाएगी, स्कूल छोड़ेगी और स्कूल से फिर वापस छोड़ने गांव जाएगी। प्राइवेट स्कूल से अच्छे, कई गुना अच्छे स्कूल हम बनवा रहे हैं, सीएम राज स्कूल, ताकि गरीब और किसानों के बेटे भी पढ़े। और ऐसे कई गांव में मेरी लाडली बहनाओं, पीने का पानी, कांग्रेस के जमाने में तो पानी हैंडपंप से भरते थे और हैंडपंप के लिए लड़ाई होती थी, हमारे मोहल्ले में हैंडपंप लगाओ, हमारे मोहल्ले में हैंडपंप लगाओ। मेरी बहनों, प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से अब हैंडपंप से पानी नहीं भरने दूंगा। हर गांव में पाइपलाइन बिछ रही है और तुम्हारे घर में टोटी वाला नल लगा के पीने का पानी दूंगा। टोटी खोलोगी तो गुंड गगरा सब भरा जाएंगे, बेटियों को पानी के लिए लाइन नहीं लगानी पड़ेगी। मेरे बहनों और भाइयों, मैं नहीं कह रहा, मैं अगर विकास के काम गिनाऊंगा तो पूरा दिन यही हो जाएगा, मुझे भी कई जगह जाना है। आज किसान भाइयों, आप भी दिल पे हाथ रख के मुझे बताना, जितने विकास के काम हमने किए हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किए हैं, बताओ कभी कांग्रेस ने किए थे क्या? एक बार जोर से आवाज आनी चाहिए, किए थे क्या? सड़कें, स्कूल, अस्पताल, पुल, पुलिया, सीमेंट कंक्रीट रोड, सीएम राज स्कूल, ITI। वो कहते थे पैसे ही नहीं है। अरे पैसा तब आता है कमलनाथ, जब दिल में तड़प होती है जनता की सेवा की, जब चाह होती है राह को निकलना ही पड़ता है। और जब हमने पैसा नहीं है का रोना नहीं रोया, जनता की जिंदगी बदलनी है। याद करो किसान भाइयों, ये कांग्रेस की सरकार थी जब आपको कर्जा मिलता था 16% ब्याज पे, याद है कि नहीं बताओ? अरे याद है कि नहीं? 16% पे, 18% ब्याज पे कर्जा देने वाले, और आज मुझे कहते हुए गर्व है 0% ब्याज पे लाखों किसानों को कर्जा दे रहे हैं। तो हम दे रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार दे रही है। कमलनाथ ने वादा किया सब किसानों का कर्जा माफ 10 दिन में कर देंगे। गिल के राहुल बाबा बताते थे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 दिन में कर्जा माफ, नहीं 11वें दिन मुख्यमंत्री बदल दूंगा। बताओ सब किसानों का कर्जा माफ हुआ था क्या? ये झूठे वादे करने वाले, जनता को ठगने वाले। अरे उस ब्याज की गठिया सर पे रखा गई थी किसान भाइयों, 2200 करोड़ रुपया ब्याज मैंने भरा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने भरने का काम। क्या दिया इन्हें किसानों को? अकेले फसल बीमा योजना में 2.5-3 साल में 20,000 करोड़ रुपया किसान के खाते में डाला, और पूरे मध्य प्रदेश में हमने इस अवधि में केवल 3 साल में 2,72,000 करोड़ रुपया किसान के खातों में अलग अलग योजना में डाला। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने तय किया कि किसानों को हर साल 6,000 रुपया 2-2 की 3 किस्त में देंगे। ये बड़े किसानों के लिए छोटी राशि हो सकती है, लेकिन गरीब के लिए बड़ी राशि थी। मैं चौथी बार मुख्यमंत्री बना, मेरे दिल ने कहा शिवराज, अरे प्रधानमंत्री 6 दे रहे हैं, तू चौथी बार बनाए तो कम से कम 4 तू भी दे दे। तो मैंने 4 बढ़ाए, 6 के 10 कर दिए। लेकिन अब चिंता मत करो किसान भाइयों, 6 PM दे रहे हैं, 6 CM दे रहा है। पहले 2000 PM के आएंगे, फिर CM के आएंगे, फिर PM के आएंगे, फिर CM के आएंगे, फिर PM के आएंगे, फिर CM के आएंगे। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और केवल किसान नहीं, घर में मेरी लाडली बहना भी है, किसान को भी 1000 रुपया महीना। और मेरी लाडली बहनाओ, चाहे तुम किसान परिवार से आती हो, चाहे तुम गरीब परिवार से आती हो, तुम्हारी जिंदगी बदलने की योजना है मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना। मेरी बहनों, जरा ईमानदारी से बताना, लाडली बहना योजना कैसी है बताओ? बोल के बताओ, हाथ बातें जोर से बोल के, जोर से बोल के बताओ कैसी है।
मेरी बहनों, ये मैंने एहसान नहीं किया, तुम्हारा अधिकार दिया है, अधिकार। आधी आबादी को पूरा न्याय दिया है, पूरा न्याय, आधी आबादी को पूरा न्याय। अरे गरीब मेरी बहना हजार हजार रुपए के लिए परेशान हो जाती थी, हाथ फैलाने पड़ते थे। बेटा बेटी आए पास और कहे मम्मी मुझे किताब दिला दो, माँ मुझे फ्राक दिला दे, माँ मुझे खेल का सामान दिला दे, आइसक्रीम खिला दे। माँ की इच्छा होती थी कि अपने बेटा बेटी को कुछ दिला दूं। होती कि नहीं होती इच्छा, बताओ? अरे बोल के बताओ, होती कि नहीं? लेकिन पास पैसा नहीं होते थे तो आंखों में आंसू आ जाते थे। मायके जाना है, मायके जाएंगे तो भैया के बेटा बेटी दौड़ेंगे, बुआ आइए हमारे लिए क्या लाइए। तो इसी चिंता में मर जाती थी, कैसे करूं, पैसा कहां से लाऊं। लेकिन लाडली बहना योजना के बाद मेरी बहनों की आंखों में खुशी के आंसू आए। कई जगह उनकी मजबूरी समाप्त हो गई। अब 1000 रुपए के लिए कहीं हाथ नहीं फैलाने पड़ेंगे और वो रुपया भी सीधे आपके अकाउंट में जाता है, सीधे बहन के अकाउंट में। मैंने कई जगह बहनों से पूछा कि बताओ मेरी बहनों, तुम्हारी जिंदगी में क्या बदलाव आया। तो एक बहन बोली, भैया घर में इज्जत बढ़ गई है आजकल घर में। मैं इनका कैसे है? बोले आजकल तो सासू माँ भी बड़े प्यार से बोलती है, बहू कैसी हो, आ गए कि नहीं आए अभी पैसा। और बोले घी की रोटी में कहती घी चुपड़ चुपड़ के खिलाओ बहू को भी। एक बहन ने कहा कि आजकल तो वो भी बहुत अच्छे से बोलते हैं, पप्पू की मम्मी कैसी हो, क्योंकि उन्हें पता है कि बहू के वक्त पे यही काम आएगी। बोलो मेरी बहनों, इज्जत बढ़ी है कि नहीं बढ़ी घर में? पीछे तक बताओ, सम्मान बढ़ा है कि नहीं? तो कोई ये ना सोचे कि बहनों को पैसा दिया है। मेरी बहनाओं, मैंने तुम्हें तुम्हारा सम्मान दिया है, तुम्हें मान दिया है, इस मान की तुम हकदार हो। आखिर धरती के संसाधनों पर तुम्हारा भी हक है। और भैया यहां रुकेगा नहीं, 1000 से बढ़ा के हो गए 1250 और अब फिर 10 तारीख आ रही है। 10 तारीख मतलब लाडली बहना दिवस। फिर 10 तारीख को पैसा खाते में आएगा। और जब मैंने वचन दिया है वो याद रखना, तुम्हारा भाई कह रहा है पैसे का इंतजाम कर रहा हूं। तुम्हें पता है 1000 देने में ही 15,000 करोड़ रुपया लगते हैं। कितने लगते हैं? जोर से बोलो ना, 15,000 करोड़। और 15,000 का जब चौथा हिस्सा लगभग 400 करोड़, जब 250 बढ़ाता हूं तो बढ़ जाता है। अब 1250 हो गए। अब पैसे की और जुगाड़ कर रहा हूं, 1250 से बढ़ा के फिर 1500 करूंगा। जैसे इंतजाम हो गया फिर 1750, फिर 2000, फिर 2250, फिर 2500, फिर 2750 और बाद में कितने करूंगा? 3000 करूंगा। ये संकल्प है मेरा। बहनों की जिंदगी बदल के रख देना है, बहनों की जिंदगी में खुशियां लाना है। आखिर हम कब तक आंसू बहाएंगे? क्या हम केवल रोने के लिए पैदा हुए हैं? क्या केवल हम अभाव में जिएंगे? क्या मेरी बहनें पैसे पैसे के लिए मोहताज रहेगी? मेरी बहनों, ये संकल्प है हमारा कि हर बहन की आमदनी हर महीने कम से कम 10,000 रुपया महीना करना है। 10,000 रुपया महीना। घर के कामकाज करते हुए मेरी बहनें अलग अलग कामों में लगे। महिला